उत्तर भारत के कई राज्यों में चुनावी मौसम है और इन राज्यों में तृणमूल कांग्रेस भी अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश में है। लेकिन लगता है कि तृणमूल कांग्रेस और उसकी मुखिया ममता बनर्जी के लिए कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। पहले तो भतीजे अभिषेक से नाराजगी हो गई और अब गोवा में चुनाव के बाद नतीजे आने से पहले ही तृणमूल कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। गोवा के टीएमसी प्रमुख किरण कंडोलकर ने एक बयान देते हुए कहा है कि वो प्रशांत किशोर से बेहद नाराज हैं। कंडोलकर ने कहा कि वो टीएमसी की गोवा इकाई के प्रमुख के पद से इस्तीफा नहीं दे रहे हैं और प्रशांत किशोर की टीम से नाराज हैं। गौरतलब है कि प्रशांत किशोर गोवा में टीएमसी के लिए राजनीतिक सलाहकार के तौर पर काम कर रहे थे, लेकिन अब पार्टी के कई नेताओं ने उनकी कंपनी आईपैक पर ठीक से काम नहीं करने का आरोप लगाया है। वहीं कई बार पहले भी खबरें आ चुकी हैं कि कुछ समय से तृणमूल और आईपैक के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। तृणमूल ने महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी के साथ गठबंधन में गोवा विधानसभा चुनाव लड़ा है। टीएमसी के गोवा मुखिया कंडोलकर ने एल्डोना विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था, जबकि उनकी पत्नी कविता तृणमूल के टिकट पर थिविम से चुनावी अखाड़े में थीं। उन्होंने दावा किया कि गोवा में तृणमूल के अधिकांश उम्मीदवारों को लगा कि चुनाव के बाद आईपैक ने उन्हें छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि टीएमसी द्वारा मैदान में उतारे गए सभी उम्मीदवारों के पास आईपैक के साथ कुछ न कुछ मुद्दे हैं। अब उम्मीदवारों ने मुझे प्रशांत किशोर और उनकी आईपैक टीम के साथ अपने मुद्दों के बारे में बताया तो मैंने अपनी पार्टी से कार्यकर्ताओं के साथ इस मामले पर चर्चा की, जिन्होंने मुझे सलाह दी कि मैं तृणमूल कांग्रेस गोवा अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दूं। उन्होंने आगे कहा कि मैं टीएमसी गोवा प्रमुख का पद नहीं छोड़ रहा हूं, लेकिन मैं प्रशांत किशोर और आईपैक की टीम से परेशान हूं। कंडोलकर ने आगे कहा कि अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में मतदान पर चर्चा के लिए पार्टी के सभी उम्मीदवारों की एक बैठक बुलाई है। वहीं खबरों के अनुसार सिर्फ गोवा ही नहीं बल्कि बंगाल के भी कई नेता प्रशांत किशोर से नाराज हैं। तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने भी प्रशांत किशोर पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि कोई भी ठेकेदार के जरिए पार्टी नहीं चला सकता है। बनर्जी ने कहा, मैं लंबे समय से सांसद हूं, लेकिन टिकट के लिए मुझसे कभी भी सलाह नहीं ली गई। गोवा में 14 फरवरी को मतदान हुआ था और नतीजे 10 मार्च को आएंगे। ब्यूरो न्यूज़ ऑफ इंडिया।